student, it is video number 7 of chapter Atoms and Molecule class 9th, and today we discuss some element, their valence electron, their configuration etc. ये वीडियो बेस है आपके दो चैप्टर इसी 9th क्लास के, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इन चैप्टर के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे अगर आप ये वीडियो नंबर 7 और इससे नेक्स्ट वीडियो नंबर 8 आप अगर अच्छे से नहीं समझते हो। और साथ ही साथ यही वीडियो बेस होने वाली है आपकी 10th क्लास के 5 केमिस्ट्री के चैप्टर्स का। तो आई होप आप इनको अच्छे से क्लियर करोगे, समझोगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने इस चैप्टर में अब तक पढ़ा है कि किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते उसको एटम बोलते हैं। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम उसको क्या बोलते हैं? एटम। बट नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे और जैसे जैसे हमारी नॉलेज साइंस के अंदर इंप्रूव होती गई तो हमने देखा कि हम एटम को भी फर्दर ब्रेक कर सकते हैं और एटम के अंदर से भी फर्दर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते हैं। तो उसके बारे में मैं डिस्कशन आपको यहां पर बता रहा हूं। एटम स्फेरिकल शेप में होता है, राउंड शेप में होता है, तो इसलिए एटम को हम कैसे डिनोट करते हैं? एटम के सेंटर में क्या होता है? एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? एटम के सेंटर में न्यूक्लियस। ठीक है, ये एक एटम का सिंबल है, शो करने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। ये जो एटम के सेंटर में होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। बात समझे? और इस पर कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव साइन होता है। क्या साइन होता है इस पर? पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं सेल्स। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? सेल। ऐसे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ये कंप्लीट सर्कल होते हैं। ये भी बनाने की जरूरत नहीं, आप दिखा सकते हो बनाकर। ठीक है, मैंने ये जो ब्लू कलर से बनाए हैं इनको ऑर्बिट या सेल बोल देते हैं। हालांकि ऑर्बिट और सेल भी डिफरेंट वर्ड है, बट हायर क्लासेस में आपको क्लियर होगा। अभी के लिए आप समझ सकते हो कि हम इनको ऑर्बिट बोलते हैं, इनको शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या फिर शेल। तो इनको हम क्या बोलते हैं? शेल, जो मैंने ब्लू कलर से आपको बना के दिखाई है। ठीक है, नजर आ रहा है? इनके हम नाम रख सकते हैं 1 2 3 4, मीन फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। ठीक है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। या हम इनको जो है अल्फाबेटिकली नेम भी दे सकते हैं, के एल एम एन सेल। ये के सेल है, एल सेल है, एम सेल है और ये एन सेल है। ठीक है, अब हम बताते हैं जो एटम होता है उस एटम को जब हम फर्दर ब्रेक करते हैं। ठीक है, अभी तो ये चैप्टर तो आपको यही बता रहा है कि किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब इनडिविजिबल होता है। बट एक चैप्टर आएगा इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पर हम देखेंगे कि एटम को ब्रेक किया जा सकता है, एटम को तोड़ा जा सकता है और एटम के अंदर से फर्दर 3 टाइप के पार्टिकल्स निकलते हैं जिनका नाम होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं इसको P से, इसको E से और इसको N से। ठीक है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये 0 होता है। ये कहें कि ये न्यूट्रल होता है। समझ में बात क्लियर? अब ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, एटम के जो ये 3 पार्टिकल्स हैं, ये कहां पर रहते हैं? तो मैं ये आपको बता देता हूं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, डिफरेंट शेल के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट शेल के इक्वल है तो वो फर्स्ट शेल में रिवॉल्व करेगा, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेकंड शेल के इक्वल है तो वो सेकंड शेल में रिवॉल्व करेगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा भी कैसे। ठीक है, तो फिलहाल जो आपको समझना जरूरी है वो ये है कि एटम को ब्रेक किया जा सकता है और एटम को ब्रेक करने से उसमें से फर्दर 3 पार्टिकल्स निकलते हैं जिनको बोलते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव और न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0। यही नॉलेज आपको दोबारा से क्लियर की जाएगी इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ फर्स्ट 10 एलिमेंट के नेम्स मेंशन है, एलिमेंट के नेम, और ये है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये आपको ऐसे ही सीक्वेंस में याद करने हैं। अगर आप एक भी सीक्वेंस आगे पीछे करोगे तो ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट 10 एलिमेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 डिस्कस करेंगे। इनके सिंबल की बात की जाए तो सिंबल बनाने की शुरुआत जॉन डाल्टन ने की थी। ठीक है, जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और फिर बर्जीलियस नाम के केमिस्ट ने बताया था कि
हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट का नाम है और उसके नाम की जो स्पेलिंग है, उस स्पेलिंग के फर्स्ट लेटर को ही हम सिंबल बना देते हैं। कभी कभी क्या होगा कि दो एलिमेंट का नाम फर्स्ट ही सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके फर्स्ट अल्फाबेट के साथ सेकंड अल्फाबेट लगा देंगे। तो जैसे हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H, और हीलियम भी स्टार्ट होता है H से, तो अगर हम हीलियम का भी H बना देंगे तो H से कंफ्यूजन हो जाएगा कि H सिंबल किसका है, हाइड्रोजन का कि हीलियम का। इसलिए हम क्या करते हैं, हीलियम की स्पेलिंग में जो सेकंड अल्फाबेट है E, उसको यूज कर लेते हैं। बट एक बात याद रखना, फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होता है और सेकंड अल्फाबेट हमेशा स्मॉल होता है। तो H इसका सिंबल हो गया। अगर आप E कैपिटल लिखोगे तो गलत हो जाएगा, अगर आप दोनों स्मॉल लेटर लिखोगे तब भी गलत हो जाएगा। याद रखना, फर्स्ट लेटर अपर केस में आएगा और सेकंड लेटर लोअर केस में आएगा। क्लियर। लिथियम का सिंबल Li, बेरिलियम का सिंबल Be, बोरोन का सिंबल B, कार्बन का सिंबल C, नाइट्रोजन का सिंबल N, ऑक्सीजन का सिंबल O, फ्लोरीन का सिंबल F और नियोन का सिंबल Ne। आप देख रहे हो, E स्मॉल है, N कैपिटल है। जिसमें भी दो आ रहे हैं, H कैपिटल है, E स्मॉल है, B कैपिटल है, E स्मॉल है। एटॉमिक नंबर इनका लगातार होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ठीक है, कुछ एक एलिमेंट्स का इक्वल नहीं होता है, वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, जैसे 1 का डबल तो 2 होता है, बट एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का वो 1 ही माना जाता है। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक मास 4, लिथियम का एटॉमिक मास 3 का डबल वैसे तो 6 होता है, बट 7, 4 का 8, 5 का 10, 6 का 12, 7 का 14, 8 का 16, 9 का 18, 10 का 20। हालांकि ये जो एटॉमिक मास लिखा है ये भी एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली तो एटॉमिक मास पॉइंट्स में भी होता है। जैसे लिथियम का एग्जैक्टली मास 6.9 होता है, बट हम उसको राउंड ऑफ करके 7 ले लेते हैं। ठीक है, बट एटॉमिक मास के लिए इतनी कंफ्यूजन, हमें इतना हेडेक नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन आपको यह बताता है कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक बात जो आप याद रखना वो ये कि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ये बात बिल्कुल 100% याद रखना। क्या? जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा 1, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर देते हैं और वो हमने फिल कर दिया फर्स्ट सेल में। किसमें? फर्स्ट सेल में। अब नेक्स्ट पे आते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, तो फर्स्ट सेल में हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए 2। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 3। तो हम 3 फर्स्ट में नहीं फिल कर सकते, क्योंकि फर्स्ट सेल में यानी कि के सेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं, 2 से ज्यादा फिल नहीं कर सकते। तो हम यहाँ 2 फिल कर देंगे और बच गया 3 में से 2 तो फिल कर दिया, 1 रह गया, 1 सेकंड सेल में आ जाएगा एल में। समझ में बात? तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 2 1। नेक्स्ट आते हैं बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, सो इलेक्ट्रॉन भी 4, तो आ गया 2 2। तो ऐसे फर्स्ट सेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और सेकंड सेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो यहां पर आएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 3, 2 और 3 5, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉन भी 5। सिमिलरली 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। आप समझ रहे होंगे, देखो 2 और 8 का जोड़ कितना हुआ, सम कितना हुआ 10, एटॉमिक नंबर भी 10, इलेक्ट्रॉन भी 10। और क्योंकि हम याद रखना फर्स्ट सेल में के सेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और सेकंड सेल एल सेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब जब नेक्स्ट हम एटॉमिक नंबर 11 की डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां हम 2 और 9 नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड सेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसको 2 8 10, बच गया 1 नेक्स्ट सेल में आ जाएगा। तो ये बताई मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन से आपको यह पता चलता है कि किसी एटम के कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मीन फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। नेक्स्ट आता है वैलेंसी। वैलेंसी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी लॉस और गेन बाय एन एटम। क्या डेफिनेशन है वैलेंसी की? आप लिख भी सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं लिखवाऊंगा भी। वैलेंसी की डेफिनेशन क्या बताई मैंने आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय एन एटम टू बिकम स्टेबल। और स्टेबल होने का रूल क्या है? स्टेबल होने का रूल है कि किसी भी एटम के बाहर वाले सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, सबसे बाहर वाले सेल में या तो
पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन फिल हो मतलब कंप्लीटली फिल्ड हो, या पूरी तरह से वेकेंट हो मतलब जीरो हो, और जो काम उसे इजी लगता है वो ये करेगा। ठीक है, तो देखो मैं कैसे बताता हूँ वैलेंसी। फर्स्ट हाइड्रोजन के पास एक ही सेल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उसे जीरो करने के लिए क्या करना होगा, एक लॉस करना होगा, और दो करने के लिए देखो जीरो करने से कंप्लीटली वेकेंट हो जाएगा तब भी स्टेबल हो गया, या एक गेन करके दो कर लेगा टोटल तो वो पूरी तरह से फिल्ड हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा ना, क्योंकि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये एक लॉस भी कर सकता है, एक गेन भी कर सकता है, इसलिए हम इसकी वैलेंसी लिखेंगे 1 लॉस या फिर 1 गेन। तो बेसिकली आप 1 लॉस, ठीक है, और गेन, 1 लॉस और गेन, ये एक लॉस भी कर सकता है, एक गेन भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इस पर। हीलियम के पास एक ही सेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं फर्स्ट सेल में, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, मींस ये ना किसी को इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ना ही अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी आ गई 0। नेक्स्ट देखो 2 1, अब यहां ध्यान से समझने वाली बात है, देखो 2 1, पहला सेल तो कंप्लीटली फिल्ड है, सेकंड हमें तो बाहर वाला सेल देखना होता है, बाहर वाला सेल कंप्लीटली फिल्ड है या कंप्लीटली वेकेंट है। तो जो बाहर वाला सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास स्टेबल होने के 2 तरीके हैं, क्या, या तो 0 कर ले या पूरे 8 कर ले। 0 करने के लिए क्या करना होगा, 0 करने के लिए एक लॉस करना होगा और 8 करने के लिए 7 गेन करने होंगे। जो काम इजी होगा वो ये करेगा। एक लॉस करना आसान है या 7 गेन करना आसान है, एक लॉस करना आसान है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी हुई 1 लॉस। ठीक है, ऐसे ही 2 2, अब 2 को देखो, 2 के पास 2 ऑप्शन है स्टेबल होने के, या तो 0 कर ले या 8 कर ले। अब ये मत बोलना सर ये 2 है तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, क्योंकि ये सेकंड सेल है और सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब 8 हो गए तब कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो इसे 2 से 0 करने हैं तो 2 लॉस करने होंगे, और अगर 8 बनाने हैं तो 6 गेन करने होंगे। तो 6 गेन करने के बजाय 2 लॉस करना इजी है, तो ये 2 लॉस करेगा। सो आई होप आपको इन एग्जांपल के साथ समझ में आ चुका होगा। अब ये 3 क्या करेगा, लॉस। 4 भी अभी के लिए आप लॉस लिख लो, ठीक है, ये 4 लॉस भी कर सकता है, 4 गेन भी कर सकता है, क्योंकि देखो ये 4 लॉस करेगा तो 0 हो जाएगा कंप्लीटली वेकेंट, या 4 गेन करेगा तो 8 हो जाएगा कंप्लीटली फिल्ड। दोनों काम कर सकता है ये, बट इनमें से ये कुछ नहीं करता है, ये ना 4 लॉस करता है ना ये 4 गेन करता है, ये शेयर करता है। अभी हाल के लिए आप इसे छोड़ दीजिए, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये 10th क्लास में जब हम कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आएगा 2 5, अब इसको देखो ध्यान से, यहां से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो इसको कंप्लीटली वेकेंट करना है तो 0 रखने होंगे, कंप्लीटली फिल्ड करना है तो 8 बनाने होंगे, 0 करने के लिए क्या करना होगा, 5 लॉस करने होंगे, 5 लॉस, और 8 करना है तो 3 गेन। कौन सा काम इजी है, 3 गेन, तो इसलिए ये 3 गेन करेगा। समझ में बात। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इसका क्या आएगा, 2 गेन। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इसका क्या आएगा, 1 गेन, और लास्ट वाले का देखो 2 8, पहला सेल भी कंप्लीटली फिल्ड और बाहर वाला सेल भी कंप्लीटली फिल्ड, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या आएगी, 0। तो मैंने क्या बताया, वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन टू बिकम स्टेबल। अब लॉस करेगा या गेन, ये डिपेंड करेगा कि बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। स्टेबिलिटी का रूल होता है कि बाहर वाला सेल, आउटर मोस्ट सेल, या तो कंप्लीटली वेकेंट हो मतलब उसमें 0 इलेक्ट्रॉन हो, या कंप्लीटली फिल्ड हो मतलब उसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो। ठीक है, तो जो काम इजी होता है वो ये कर लेता है। जैसे ये था 2 3, अब इसको 0 करने के लिए तो 3 लॉस करने होंगे और 8 बनाने के लिए 5 गेन करने होंगे, इसलिए ये 3 लॉस करता है। बट ये 2 7 जो है, 2 7 को, अब इस 7 को 0 करना है, इस 7 को अगर 0 होना है तो 7 लॉस करने होंगे, और अगर 8 बनाने हैं तो 1 गेन करना होगा। तो 1 गेन करना इजी है या 7 लॉस करना इजी है, 1 गेन करना इजी है, इसलिए इसकी वैकेंसी आएगी 1। सो आई होप आज के इस टॉपिक में आपको वैलेंसी, कॉन्फ़िगरेशन, एटम और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक नंबर 11 टू एटॉमिक नंबर 20 तक एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।